पिक्चर चालू करो बे। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे, भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ आ रहा है। जाना भाई। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, गजब बेइज्जती है। वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े कर। बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल नहीं। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है, क्यों ये भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अरे बड़े खतरनाक लोग। अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ, गिनवा। मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसे चाटिएगा मैडम जी उसको। राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? जिस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था, उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी ने। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? शाबाश बेटा। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? गजब बेइज्जती है। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकारों से तकलीफ क्या है आपको? नहीं अच्छा, अगर वो राष्ट्रवादी है तो आप आतंकवादी। संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जुहू, मोदी जुहू, मोदी जुहू। बेरोजगार युवाओं को क्या बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको स्कूटी देंगे। जैसा के पापा ने बोला था भाई। पहले ये देखो, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ, क्या 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा। अब आप बताइए कि जैसा के पापा के कहने पर मैंने 12वीं के बाद में इंटर कर लिया। आप कर लिए? बिल्कुल, उनके कहने पर मैंने 12वीं के बाद इंटर कर लिया। अरे भाई, मैं अपने गृह मंत्री की बात नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा गृह मंत्री जो है क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत फॉलो करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मोदी जी की बातों को उन्होंने कह दिया जुमला। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, जुमला है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अब बताइए मोदी जी की छवि को कौन खराब कर रहा है? मजा आया। अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बात तो सही है। बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ पूछ के तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए। शाबाश बेटा। क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा नहीं। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना, हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। आप लोग ही कहते हो कि हिंदू खतरे में है, फिर आप लोग ही कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे? गुड क्वेश्चन। तो अखंड भारत के समर्थन में आपने मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी। 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया, उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार देते। बात तो सही है। अगर आप लोग वही दिखा देते ना तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते, वहाँ पे कहते भाइयों बहनों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अरे मोदी जी गरीबी नहीं हटाए, गरीबों को ही हटा दी। अफसोस इस बात का नहीं सर कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो। ऐसा प्रधानमंत्री लाओ जो गरीबों की बात करे। वो गरीबों की ही तो बात करते हैं। अरे भैया, उद्योगपतियों की फिर काहे जेब भर रहे हैं? आप लोगों ने ही 19 में उन्हें जिताया है और आप लोग भारत की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये? मोदी जी ने भगाया है? अरे हमारी सेनाओं ने भगाया है भैया, मोदी जी ने भगाया है। कैसी बात करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती मोदी जी की तारीफ करते हुए आपको? भाई एक बात बताओ, सेना ने खदेड़ा है या मोदी ने खदेड़ा है, ये बता दो आप मुझे। मोदी जी है प्रधानमंत्री ना, क्रेडिट तो दोगे ना। ए पत्रकार, सत्ता के दलाल निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा मुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं। और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालो। अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैडम आप हंसिए मत, इनकी चापलूसी को देखिएगा। लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहाँ से आते हैं। हमारा बैंक अकाउंट चोरों के साथ में आप चोर हैं। चोर तो आप लोग, आपकी शकल पे इनकी शर्म तो आपको आनी चाहिए। इनके मुंह पे कैमरा घुमाइए भाई, चोर जैसी शकल लेकर चले आए हैं कैमरे के पीछे। गजब बेइज्जती है।
इस तरीके से आप पत्रकार का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इस देश को बर्बाद करने में, सुनिए, अरे दलालों सुनो, पहले सुन लो, दलाली बंद कर लो। इस देश को जितना बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आप जैसे पत्रकारों का हाथ। अरे बड़े खतरनाक लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा, एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? शाबाश बेटा। की तरक्की है बस। शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा 10 साल। बेवकूफ। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल है ये लोग। गजब बेइज्जती है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। मोदी जी शेर है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा, नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा। मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो, शेर हो सकता है। एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, ठीक है, कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह हो शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। पकड़े जाओ तो जय श्री राम। हाँ, बेरोजगार युवाओं को कहा बोला कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। गजब बेइज्जती है। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? चींटी को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया। गजब बेइज्जती। भैया उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। भाई मैं तो कहता हूं, मैं गोबर भक्त था, आज भी लोग गोबर भक्त हैं। मैं जलील भक्त था, अब नहीं हूँ। शाबाश बेटा। आपके खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। कैसे मालूम है? मेरे बिल्कुल, सत्ता की दलाली करते हो आप लोग। गजब बेइज्जती है।